ये कहा हुआ है, अपने संविधान में लिखा हुआ है कि एमपी एमएलए जब भी एमएलसी आपके सामने जाएं तो उनको सामने खड़ा हो जाएं, उनके सामने उनको बैठने दें, उनको सम्मान दें, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं। लोग बता रहे हैं बार बार कि मैं एमपी हूँ, मैं एमपी हूँ, और तब भी लाठी चला देना तो वो कहीं न कहीं ठीक है, पुलिस की ही गलती होगी। और घटना घटी है उसमें देखिए, उसमें इनको सेंसर का पावर है, चेतावनी देने का पावर है, इम्प्रिजमेंट का भी पावर है, वो जेल में भेज सकते हैं। इम्प्रिजमेंट का भी पावर दिया हुआ है इनके पास में, सस्पेंशन का भी पावर है। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया ना वहाँ उड़ीसा कर्नाटक में जाकर के, तो केस हो गया वहाँ पर, लेकिन अगर पार्लियामेंट में कहे होते तो इस पर केस नहीं हुआ होता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पटना में 13 जुलाई को बीजेपी सांसद पर हुए लाठीचार्ज का मामला अब लोकसभा की विशेष अधिकार समिति के पास है। आपको बता दें कि समिति ने बिहार के डीजीपी, पटना के डीएम समेत 7 लोगों को दिल्ली तलब किया है। बड़ी बात यह है कि उनको समिति के सामने 21 तारीख को पेश होना है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या कुछ होगा। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब लोकसभा की विशेष अधिकार समिति ने दिल्ली तलब कर लिया है 7 बड़े बड़े अधिकारियों को। अब क्या कुछ हो सकता है, पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लोकसभा की ये जो विशेष अधिकार समिति है उसके पास ये कानून है कि वो किसी को भी दिल्ली तलब कर सकती है? देखिए, पार्लियामेंट में स्पीकर उसके अध्यक्ष होते हैं, प्रिविलेज कमेटी होती है। प्रिविलेज कमेटी का प्रावधान आपको दिया हुआ है सेक्शन 105 एंड 194 में इन लोगों का प्रोविज़न दिया हुआ है कि प्रिविलेज कमेटी होती है, और प्रिविलेज कमेटी के एमपी को और एमएलए लोगों को, एमएलसी को कुछ प्रोटेक्शन दिया हुआ है। प्रोटेक्शन कुछ प्रोटोकॉल का प्रोटेक्शन इनके साथ रहता है कि इनके अगेंस्ट में किसी भी कोर्ट में, किसी भी सिविल प्रोसीडिंग में इनके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है। अगर कोई क्रिमिनल केस, कोई ग्रीवस क्राइम या हीनस क्राइम का मामला आता है तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, क्रिमिनल केस से इनका प्रोटेक्शन नहीं होगा, लेकिन उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको स्पीकर को देना पड़ेगा, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको देना पड़ेगा। यह भी है कि जिस समय पार्लियामेंट चलता रहता है उस समय कहीं कोई इनको पकड़ नहीं सकता है, इनको बहुत सारा प्रिविलेज में मिला हुआ रहता है। और प्रिविलेज कमेटी में जब कोई बात आती है, किसी एमपी का कहीं अपमान होता है किसी पर ब्यूरोक्रेट के द्वारा, या कहीं पर भी कुछ दिक्कत उनको होती है, क्योंकि माना गया कि एमपी एमएलए लोग जनता का काम करते हैं और जनता काम सुचारू रूप से करें और निर्बाध रूप से करें, इसमें कुछ नया प्रोटेक्शंस दिया गया है। अब जैसे इनको दिया गया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो नहीं जो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, जो हर आम आदमी को दिया हुआ व्यक्ति की आज़ादी, वो नहीं। इनको अलग से दिया हुआ है आर्टिकल 105 में कि पार्लियामेंट में कुछ भी बोल सकते, कि उनको प्रोटेक्शन है दिया हुआ, कुछ उसके बोली पर कोई केस मुकदमा नहीं हो सकता। जैसे राहुल गांधी ने कह दिया ना वहाँ उड़ीसा कर्नाटक में जाकर के, तो केस हो गया वहाँ पर, लेकिन अगर पार्लियामेंट में कहे होते तो इस पर केस नहीं हुआ होता, नहीं होता। तो प्रोटेक्शन दिया हुआ है। साथ में कोई एमपी अगर है और एमपी पर पुलिस आक्रमण करती है या पकड़ती है, अरेस्ट करती है, और वो कह रहे हैं कि हम एमपी हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उस समय पुलिस को ठिठक जाना चाहिए था, रुक जाना चाहिए था वहाँ पर। उसके बाद भी उनके ऊपर लाठी चलाना, ये एकदम जिसको कहा जाए कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। उसको दूसरा नाम है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस जब भी होगा तो उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उनके साथ में। वो इस कमेटी अगर संतुष्ट हैं कि नहीं ये कमेटी के ये प्रोसीडिंग चलाने के लायक मैटर है, तब वो एक प्रिविलेज कमेटी को ही भेज देते हैं। प्रिविलेज कमेटी को पूरा पावर, क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है ये, मतलब आधा आधी कोर्ट, उसमें उनको सम्मन करने का पावर है, और सम्मन करने के साथ उनको यह भी है कि उनसे पूरा एविडेंस लेंगे, इंक्वायरी करेंगे कैसे कैसे घटना घटी है, और घटना घटी है उसमें देखिए, उसमें इनको सेंसर का पावर है, चेतावनी देने का पावर है, इम्प्रिजमेंट का भी पावर है, वो जेल में भेज सकते हैं। इम्प्रिजमेंट का भी पावर दिया हुआ है इनके पास में, सस्पेंशन का भी पावर है, सस्पेंड भी कर सकते हैं, हाँ, पूरी मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो पटना डीएम या बिहार के डीजीपी सब जो है जिनको भी तलब किया गया है वो सारे लोग सस्पेंड हो सकते हैं?
लेकिन अभी तक जो हिस्ट्री है इसमें नॉर्मली चेतावनी दे करके छोड़ दी जाती है। अच्छा। अगर ये लोग जाएंगे और अपनी गलती मान लेंगे कि भाई वहाँ पर कोई पुलिस था, उसने ऐसा एक्शन लिया, वो जो पुलिस कांस्टेबल था या जो इंस्पेक्टर वहाँ इंचार्ज थे या जो मजिस्ट्रेट थे उनके ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है, वो सस्पेंड हो गए या जो भी है, अगर उसके कार्रवाई का रिपोर्ट लेकर के जाएंगे कि हम लोगों ने ये कार्रवाई इनके अगेंस्ट में की है, तो इस बात को सेटिस्फेक्शन में अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हल्की सी चेतावनी दे करके बात को ख़त्म कर देंगे वहीं पर। हाँ, ये भी है नॉर्मली, चूँकि इम्प्रिजमेंट ऐसा नहीं कि बहुत लंबा इम्प्रिजमेंट होता है, मैक्सिमम 2 वीक्स का प्रोविजन उसमें है, लेकिन वार्निंग अगर दे दिया तो उसका वार्निंग तो नोट हो जाएगा ना आपके सर्विस रिकॉर्ड में, तो वो थोड़ा नेगेटिव चीज़ हो जाता है। और प्रिविलेज कमेटी चूँकि क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग करता है, सम्मन करना, इंक्वायरी करना, उनका स्टेटमेंट लेना, स्टेटमेंट लेने के बाद उनको वार्निंग देना या सेंसर करना या उनको इम्प्रिजमेंट देना या क्या नाम है उनको सस्पेंड करना, ये सारी शक्ति उनको दी गई है प्रिविलेज कमेटी, क्योंकि पार्लियामेंट की कमेटी है ना। और एमपी के साथ आपने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, चूँकि वो दोनों तो जो जिन लोगों को बुलाया गया वो तो इंचार्ज हैं, वो तो उस विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, इसलिए उनको बुलाया गया। साइट पर तो कोई और लोग थे, उसमें उन्होंने क्या एक्शन, अगर वो कह देंगे भाई जैसे पता लगा हमने एक्शन ले लिया इस पर, तो हो सकता है इन लोगों का कुछ भी ना हो। अभी तक ऐसा प्रेसिडेंस है कि अभी तक बहुत हार्ड एक्शन किसी के ब्यूरोक्रेटिक कमीशन नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर हुआ है कि उनको परेशान किया गया है, परेशान किया गया। नॉर्मली लोग पार्लियामेंट्री कमेटी या असेंबली में जो कमेटी अपनी है, अब बिहार के असेंबली में भी एमएलए को भी सुविधा मिली हुई है, एमएलसी को भी मिली हुई है, उनके साथ नॉर्मली ये कहा हुआ अपने संविधान में लिखा हुआ है कि एमपी एमएलए जब भी एमएलसी आपके सामने जाएं तो उनको सामने खड़ा हो जाएं, उनके सामने उनको बैठने दें, उनको सम्मान दें, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि हैं। और जनप्रतिनिधि इसलिए उनको ये ऑलरेडी लिखा हुआ है संविधान के अंदर कि आपको इनको सम्मान देना है, ये कानून में लिखा हुआ है। तो संवैधानिक जब प्रोविजन में डाला हुआ है तो ब्यूरोक्रेट को करना ही करना है। और वह भी जब उस केस में वो बता रहे हैं बार बार कि मैं एमपी हूँ, और तब भी लाठी चला देना, तो वो कहीं न कहीं ठीक है, पुलिस की ही गलती होगी। हम नहीं समझते कोई बड़े पदाधिकारी उतना समझ हो जाती है, कभी कभी क्या होता है जब। अच्छा, लेकिन जो आप बात करें, अगर हम 13 तारीख की बात याद करें तो उस वक्त एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। उस वीडियो में देखा गया था कि बैरिकेडिंग जो है वो मतलब जो सांसद जी हैं उनके तरफ से, उनके लोगों की तरफ से तोड़ी जा रही थी। अब इस वीडियो की पुष्टि तो हम नहीं कर रहे, लेकिन इस तरह का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है बड़े बड़े अधिकारियों ने ये भी बात कही थी कि जब बैरिकेडिंग के क्रॉस करने की जब हमने पहले ही बात कर दी कि कोई भी बैरिकेडिंग क्रॉस नहीं करेगा, और उसके बाद अगर ये मामला हुआ है तो क्या इसमें गलती दोनों तरफ की है? तो ये इंक्वायरी करेंगे ना वो लोग। प्रिविलेज कमेटी में 15 सदस्य होते हैं, ठीक है, 15 लोग मेंबर होते हैं प्रिविलेज कमेटी में, और उसमें सारी पार्टी के सदस्य होते हैं। प्रोपोर्शनेट वाइज जिस पार्टी की जितनी संख्या है पार्लियामेंट में, उसके हिसाब से उनमें सदस्यों की संख्या होती है। 15 सदस्य होते हैं, सब मिलकर अपना विचार करेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि गलती किनकी थी, किसने क्रिमिनल एक्शन ले लिया, किसी ने मान लिया अगर वही आक्रमण कर दिए होंगे पुलिस के ऊपर, तब तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन अगर उन लिखा, जहाँ तक हम लोगों ने पेपर में देखा था उस समय कि वो बार बार कह रहे हैं कि भाई मैं एमपी हूँ, तब भी उन पर लाठी चला दिया। तो अगर इस ढंग की बात है तो वो जो पुलिस जो कांस्टेबल होंगे या जो उसमें उसको ऑर्डर करने वाले लोग हैं, जो उसको उन्होंने रोका नहीं, उनके ऊपर तो एक्शन होना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब वो फंस सकते हैं बुरा। हाँ, उनके ऊपर एक्शन होगा, उनके ऊपर। अच्छा, तो हम जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि 21 तारीख को उनको दिल्ली तलब कर लिया गया है 7 लोगों को। तो क्या लगता है आपको कि 21 तारीख को क्या होगा? क्या सिर्फ माफी मांगेंगे या माफी मांगने से जो है केस जो है रफू चक्कर हो जाएगा? देखिए, उस दिन तो केवल सम्मान है कमेटी के सामने, कमेटी इनसे पूछेगी, इनसे स्टेटमेंट लेगी। कई बार हो के पास अगर फर्स्ट टाइम में वो अपना लेकर के पूरा रिपोर्ट ही लोग जाएंगे कि हम लोगों ने ये एक्शन ले लिया है और ये किसी कांस्टेबल विशेष की गलती है, ये हम लोगों की गलती नहीं है, तो एडमोनिशन दे करके, रेप्रीमेंड करके, हल्की फल्की बात करके ख़त्म कर देंगे इसको। अगर कोई सीवियर मैटर होगा इसमें, तो सीवियर मैटर होगा तो हायर एक्शंस भी ले सकते हैं। आपको जानते हैं पार्लियामेंट के स्पीकर है ना, बहुत सुप्रीम पावर वो लोग होते हैं। जब पार्लियामेंट का अगर पावर नहीं होगा तो पावर किसके हाथ में होगा? तो पार्लियामेंट के पावर में है। जैसे यहाँ असेंबली आपका है, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसके जो अध्यक्ष हैं उनका दायित्व बनता है कि उसके सदस्य हैं उनके मान सम्मान की रक्षा हो, उनको जो प्रोटेक्शन दिया गया है संविधान में, उन संविधान के उन प्रोविजन की रक्षा की जाए। और नहीं अगर रक्षा होगी तो कैसे अपना वो काम कर पाएंगे? कोई एमएलए एमपी जाए थाना में उसको पीट दे,
तब तो चल गई व्यवस्था, कुछ बाकी है, इसलिए उनको प्रोटेक्शन तो दिया गया है। और उसमें कोई एक्शन होगा तो कमेटी उसमें बैठती है और अच्छा शिक्षा लेदर होता है उसमें लोगों का। तो ऐसा नहीं है कि उसमें एक्शंस होगा, कमेटी होगी, इंक्वायरी होगी। लेकिन अगर ये बात वो लोग कह दें कि साहब ये ऐसे से हुई है, अगर तब भी कुछ हुआ है तो हम लोग उसे गलती मान लेते हैं या उसका क्षमा मांग लेंगे, तो बहुत बड़ा एक्शन आज मतलब अगर माफी मांग लेते हैं तो केस वहीं का वहीं खत्म हो जाए। क्योंकि जिनको बुलाया गया वो तो एपेक्स पदाधिकारी हैं, वो तो साइट पर थे भी नहीं। तो किसी ने किया है और किसी अपने तरीके से कर दिया है, किसी मेन मेड मिस्टेक है। और कभी कभी क्या होता है, जब लोड़ा पत्थर चलता है तो कुछ लोग अपना आपा खो जाते हैं। तो आपा खो जाने में कुछ घटनाएं कई एक बार हो जाया करती हैं, लेकिन घटना हो गई। लेकिन यह जब किसी कोई MP आ जाए, कोई गवर्नर आ जाए, भाई मैं भूतपूर्व गवर्नर रहा हूँ, कुछ प्रोटोकॉल तो है वहाँ पर ना, उससे समझदारी होनी चाहिए। ठीक है वकील साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए जिन जिन लोगों को दिल्ली तलब किया गया है, चाहे वो बिहार DGP हो, पटना के DM हो या 7 अधिकारी हो, अगर उनकी गलती जो है, अगर ये फैसला होता है और कहा जाता है कि उनके तरफ से गलती हुई है, तो बड़ा सवाल ये है कि ये लोग आखिर बच कैसे सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ये माफी मांगने को भी तैयार ना हो तो बच कैसे सकते हैं? देखिए, ब्यूरोक्रेट लोगों का कोई एफिनिटी ऐसा नहीं होता। एडमोनिशन तो इसमें होगा, चेतावनी तो जरूर मिलेगी, उससे कम तो नहीं होगा। इसमें एडमोनिशन होगा कि ऐसी गलती दोबारा ना करें आप लोग, इतना जरूर होगा, उससे कम तो नहीं होगा। सम्मन करने का अधिकार प्रिविलेज कमेटी को है, सम्मन करेगी, इंक्वायरी करेगी, ये शक्ति उसको दी हुई है। मैंने साफ कहा कि क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग है ये, इसको कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं कहा जाए, लेकिन कोर्ट की तरह ही होगा ये। उसको कोर्ट की आधी शक्ति दी हुई, इसलिए सम्मन उन्होंने किया है, तो अपनी शक्ति के अनुसार ही कर रहे हैं। और जब स्पीकर कन्विंस हुए तभी तो उन्होंने प्रिविलेज कमेटी को दिया है और उन्होंने प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दिया है इसमें। तो प्रोसीडिंग जब स्टार्ट कर, लेकिन मैंने साथ साथ यह भी कहा कि अभी तक का जो प्रेसिडेंस है कि बहुत हार्ड एक्शंस नहीं हुआ है, बहुत सारे एक्शंस लिस्ट है, उतना भी इतना कम समय बोलना संभव नहीं है। लेकिन नॉर्मली यही हुआ है कि मामूली चेतावनी दे करके इन बातों को कंक्लूड कर दिया जाता है। अभी तक तो यही हुआ है, अभी तक यही हुआ है, लेकिन हो कुछ भी सकता है, सस्पेंशन तक बात आ सकती है, इम्प्रिजमेंट है, सब कुछ है, इम्प्रिजमेंट भी है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। देखिए बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, साफ कह दिया है कि होने को तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर होने को हो तो बहुत कुछ भी हो सकता है। यानी कि बात जो है वो सस्पेंशन तक भी आ सकती है और बात इम्प्रिजमेंट तक भी आ सकती है। तो अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर होता क्या है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।